अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस। एक गांव में किशन नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन रात को वो एक पागल खाने के दीवार में छेद बनाकर वहां से भाग निकला। किशन पागल खाने से सीधा अपने घर गया। वहां उसकी पत्नी राधा सो रही थी। किशन ने ध्यान से उसके तकिए के नीचे से संदूक की चाबी निकाला। उसने चाबी से संदूक खोला। संदूक में रखे सारे पैसों को उसने 2 बोरियों में भरकर वो पैसे लेकर वहां से चला गया। अगले दिन किशन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा। फिर किशन ने अंडरग्राउंड में एक घर बनाया। उस अंडरग्राउंड घर में किशन ने रुपयों का सोफा, बेड, चेयर सब बनाया। उसने तो रुपयों का स्विमिंग पूल भी बनाया। किशन ने उस अंडरग्राउंड घर का एक लकड़ी का दरवाजा भी बनाया। किशन दिन भर उस अंडरग्राउंड घर में ही रहता था। जब भी उसे भूख लगती वो अपने अंडरग्राउंड घर से बाहर आता और ट्रैफिक सिग्नल में जाकर भीख मांगता। यूं जो पैसे मिलते थे उससे जो भी मिलता वो खरीद कर खाता था। फिर अपने अंडरग्राउंड घर में जाकर पैसों से तैयार किया बेड में जाकर सो जाता था। किशन की पत्नी राधा पागल खाने गई। वहां राधा डॉक्टर रमेश से, डॉक्टर साहब, मेरे पति आपके अस्पताल में ही है ना? वो कैसे हैं? हाँ, वो अस्पताल में ही है। बिल्कुल ठीक है। सच बताइए डॉक्टर साहब, वो यहाँ से भाग गए हैं ना? तब डॉक्टर सिर झुकाकर, हाँ बहन जी, आपके पति ने दीवार में छेद किया और यहाँ से भाग गया। हम उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ से भाग गया है? अरे, उन्हें कोई मामूली पागलपन का दौरा नहीं पड़ा है। वो तो पैसों के पागल है। उसी पैसों के लालच ने उन्हें पागल कर दिया है। उस पैसों के लालच ने ही उन्हें इतने दिन जिंदा रखा है। उनके सर पर चोट लगी और वो पागल हो गए। वो कुछ भी भूल सकते, पैसे नहीं भूल सकते। मेरे घर में चोरी हो गई है डॉक्टर साहब। जो पैसे संदूक में रखे थे सब गायब हो गया है, लेकिन गहने वैसे के वैसे ही हैं। उस संदूक को कैसे खोला जाता है ये उनके अलावा किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। संदूक भरकर पैसे हैं, लेकिन बच्चों की फीस भी नहीं भर पाती मैं। हो ना हो, घर पर जो चोरी की है वो इन्होंने की है। इसीलिए पुलिस के पास ना जाकर मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा हुआ बहन जी, आप हमारे पास आ गए। आप जरा बताइए तो सही कि वो पैसे कैसे खर्च करते हैं। हम तुरंत उन्हें पकड़ लेंगे। अरे डॉक्टर साहब, मैं इतना कह रही हूँ फिर भी आपके समझ में नहीं आया। अरे वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। अरे खाने के लिए कहीं ना कहीं खड़ा होकर भीख मांग रहे होंगे, जाकर देखिए। कहकर उसने सिर पकड़ लिया। तब पागल खाने के कर्मचारी ट्रैफिक सिग्नल्स पर मंदिर के बाहर किशन को ढूंढने लगे। उन्होंने किशन को एक ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगते हुए देखा। डॉक्टर ने राधा को फोन किया और ये बात उसे बताई। आप उसे तुरंत ना पकड़े डॉक्टर साहब। पहले ये जानना होगा कि उन्होंने पैसे छिपाए कहाँ हैं। मैं अभी आती हूँ वहाँ पर। जब राधा आई तो उसने देखा कि किशन एक पेड़ के नीचे बैठकर बन को चाय में डुबोकर खा रहा था। राधा ने अस्पताल के कर्मचारी से कुछ कहा। फिर जब किशन बन खाकर जाने लगा तो राधा उसका पीछा करने लगी। किशन अपने अंडरग्राउंड घर के पास गया, दरवाजा खोला, अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ये सब पेड़ के पीछे छुपकर राधा देख रही थी। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब वो डॉक्टर तुरंत अपने कर्मचारियों के साथ आया और पेड़ के पास इंतजार करने लगा कि कब किशन दरवाजा खोलकर बाहर आएगा।
जैसे ही किशन दरवाजा खोलकर बाहर आया तो सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और फिर से उसे अस्पताल ले गए। राधा उस अंडरग्राउंड घर में गई और वहां पर पैसों से बना हुआ सोफा, बेड, कुर्सियां, स्विमिंग पूल सब देखकर दंग रह गई। हाँ, बीच समुंदर में चारों ओर पानी ही पानी होता है, लेकिन एक भी बूंद पी नहीं सकते। हाँ, इतने पैसे हैं, उस पर लेटने और तैरने के अलावा एक पैसा भी खर्च नहीं किया इस कमीने ने, और खाने के लिए भीख मांगता था। और अब देखो, पागल खाने में पड़ा हुआ है। मैं इन पैसों को बेकार जाने नहीं दूंगी। उसने ऐसा सोचा। फिर राधा वो सारा पैसा अपने घर ले गई। फिर राधा ने अपने बच्चों को पढ़ाया, जरूरतमंदों को वो पैसों की मदद करने लगी।